हंगामे के लिए अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है। अठारह राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे हो गए थे और ये निर्णय लिया गया था कि माननीय राष्ट्रपति जी को ये अवगत कराया जाए, उनके सामने ये बात लाई जाए किस तरह से राज्यसभा में किसानों से संबंधित बिल को पास किया गया और जो किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, किसान जो देश का अन्नदाता है, तो इसलिए किसानों से संबंधित जो बिल था ये सरकार को सब लोगों से बातचीत करके लाना था, सब राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी और किसानों के जो लीडर्स हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, सबसे बात करनी चाहिए थी और एक ऐसा कानून लाना चाहिए था जिससे किसान खुश होते और उनका भी समाधान होता। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने न तो इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा और न ही सिलेक्ट कमेटी को भेजा और राष्ट्रपति जी को हमने ये पत्र लिखा और कहा कि हम अपॉइंटमेंट भी मांगते हैं और ये आपको एडवांस में कॉपी भेज देते हैं कि राज्यसभा में जिस तरह से ये कानून पास किया और वैसे ही कानून पास किए जाते हैं पिछले कई सालों से, जब से नई गवर्नमेंट आई है, ये स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें विशेष रूप से जब 1 बजे के बाद हम लेना चाहते थे कंसेंसस, तो वो कंसेंसस हमारे फेवर में था। एक तरफ से 16-17 पार्टियां थी और एक तरफ से 2 पार्टियां थी बीजेपी की, और उस कंसेंसस को नहीं माना गया, जिसके चलते ये तमाम हंगामा हुआ। इसलिए हंगामे के लिए अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है कि जिनको कहना चाहिए था कि आज मत चलाओ, हमारे पास नहीं है कंसेंसस, उस पर बनता है कल चलाने के लिए। और फिर उसके बाद दुर्भाग्य से हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब, जिनके खिलाफ हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया, उन्होंने दबादब कानून को, बिल को पास कराने का, पारित कराने का जो प्रयास किया और किया, हमें किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो खड़े थे उस सदन में, जो लोग बैठे थे लोकसभा में, उनको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था क्या है, क्योंकि आवाज़ तो राज्यसभा में भी सुनाई नहीं दे रही थी। तो जो बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन मूव करने की किसी को इजाज़त नहीं मिली, उस पर वोटिंग नहीं हुई। डिवीज़न के लिए हमारे साथी चिल्ला रहे थे कि डिवीज़न करो, मोशन पे वोटिंग करो और डिवीज़न करो। ना वोटिंग हुई, ना वॉइस वोट हुआ, ना डिवीज़न हुई, ना लॉबीज क्लियर हुई, कोई डिवीज़न के बगैर। तो जिस तरह से तमाम हदें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाई गई, हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का टेंपल है, इस तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को वापस भेज दें और ताकि उसमें दोबारा से चर्चा हो जाए।